आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत अपने लिए विशेष 400 किलोमीटर वर्ग के लॉन्ग रेंज सरफेस टू मिसाइल एयर डिफेंस प्रणाली का डेवलपमेंट कर रहा है। IDX पहल भारतीय नौसेना की सिलिकोनिया टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी स्वदेशी संचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम को किलो क्लास जहाजों के नवीनीकरण में भारत ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। भारत लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम स्वदेशी 3 स्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM प्रणाली के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय $2.5 बिलियन अधिक की परियोजना को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे भारत लंबी दूरी की हवाई रक्षा के लिए स्वदेशी क्षमताओं वाले एक विशिष्ट समूह का हिस्सा बन जाएगा। LRSAM प्रणाली में सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों की 3 परतें होंगी, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाएंगी। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय वायुसेना कर रही है, जो रक्षा हार्डवेयर के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IAF की वायुसेना द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उसके पुराने MBDA निर्मित MICA BVRMs को स्वदेशी एस्ट्रा MK1 और एस्ट्रा MK2 BVRMs से बदला जाए। यह रणनीतिक पहल भारत की एयर टू एयर युद्ध क्षमता को मजबूत करने, वायुसेना की संचालन योग्यता को बढ़ाने और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। एस्ट्रा MK1 और एस्ट्रा MK2 मिसाइल्स भारत ने स्वदेशी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए हैं, जो एयर टू एयर युद्ध में वायुसेना को लगभग 80 किलोमीटर की दूरी से आक्रमण करने की क्षमता प्रदान करते हैं। IDEX पहल के तहत स्वदेशी उपकरणों को मजबूती देने की भारत की कोशिशें भारतीय नौसेना की हाल ही में सिलिकोनिया टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग से एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रही है। मई में नौसेना ने सिलिकोनिया टेक्नोलॉजीज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक प्रोटोटाइप हल्के वजन का ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित संचार प्रणाली के विकास के लिए हुआ। इस अग्रणी प्रोटोटाइप का लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट LEO, मध्यम अर्थ ऑर्बिट MEO और स्थानीय उपग्रह के उपग्रहों के लिए सैटेलाइट संचार को क्रांतिकारी बनाना है। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और उच्च ऊंचाई युद्ध के चैलेंजों का सामना करने के लिए ब्रह्मोस NG नामक एक छोटे आकार के मिसाइल के विकास की शुरुआत की है। इस नए मिसाइल का वजन सिर्फ 1.4 टन है, जिससे भारतीय सशस्त्र सेना, खासकर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को ध्यान आकर्षित हुआ है। वायुसेना ने इसके वायुचालित वेरिएंट के विकास में गहरी रुचि जताई है, जो उसके लड़ाकू वायुयानों के लिए भारी प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की विकसित तकनीक ने एक नई गुंजाइश का द्वार खोल दिया है, जो भारतीय सैन्य अभियांत्रिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने और समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को वियतनामी नौसेना के किलो क्लास सबमरीन्स के व्यापक मरम्मत, उन्नतीकरण, प्रणाली एकीकरण और परीक्षण में मदद करने की सेवाएं बढ़ाई है। वियतनाम में वर्तमान में 6 किलो क्लास सबमरीन्स है और भारत ने वियतनाम की नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का प्रस्ताव किया है। हाल के एक अहम फैसले में भारत ने वियतनाम को बिना खर्च किए वियतनाम के नौसेना फ्लीट को मजबूत करने के लिए INS किरपान, एक खुखरी क्लास कोरवेट का हस्तांतरण किया था। भारतीय सेना के तहसील विकास विभाग सिकंदराबाद ने एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें इन्होंने अपने 10वें पेटेंट को प्राप्त किया है, जो वर्चुअल रियलिटी आधारित IGLA मिसाइल फायरिंग के लिए खुद से विकसित किया गया है। यह कटिंग एज सिम्युलेटर वर्चुअल रियलिटी आधारित प्रशिक्षण प्रणालियों के क्षेत्र में अपने अद्भुतता और मौलिकता को साबित करता है। सिम्युलेटर एक पोर्टेबल और विविध प्रशिक्षण वातावरण में डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रशिक्षण विकल्पों के साथ यह योग्यताओं को समर्थक होता है, जो सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। सिम्युलेटर के अध्ययन के दौरान मिसाइल के वास्तविक रूप की उत्पत्ति को अनुकरण किया जाता है, जो सैन्य अभ्यासों के लिए अनिवार्य ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। तेजस MK1A को उत्तम AESA रडार से संपन्न करके भारत की वायु अंतरिक्ष क्षमता को नया आयाम दिया जा रहा है। इस रडार के विकास और परीक्षण का काम पहले से ही 2 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP तेजस उड़ान पर पूरा हो चुका है। तेजस MK1A की अंतिम तैयारी 2026 के अंत में होगी। यह रडार की उत्पादन प्रौद्योगिकी पहले से ही निजी क्षेत्र की एक कंपनी को सौंप दी गई है, जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास की एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। हालांकि अंतरिम रडार के रूप में पहले 21 विमानों को इजरायली ELTA के N2052 से लैस किया गया है। उत्तम ऐसा रडार युद्ध संघर्षों में यदि रडार लगातार सुरक्षित रहता है, तो इसे भारतीय सेना के तेजस MK1 अब फायदेमंद साबित करेगा।